केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण यानी कि पे फिक्सेशन को लेकर कार्मिक विभाग ने जारी किया ताज़ा आदेश। दोस्तों 13 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के द्वारा पे फिक्सेशन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। डीओपीटी के द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में अब से पहले जितने भी आदेश जारी किए गए हैं, इन सभी आदेशों को इस आदेश के तहत कंपाइल किया गया है, यानी कि ये एक कंसोलिडेटेड आदेश डीओपीटी के द्वारा पे फिक्सेशन के संबंध में जारी किया गया है। तो इस आदेश के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन कौन से जो आदेश हैं और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं इस आदेश में कवर किए गए हैं। इनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों साथ में, जिससे वो भी पे फिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि डीओपीटी के द्वारा समय समय पर वेतन निर्धारण से जुड़े हुए आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन डीओपीटी के द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि अब तक जितने भी आदेश जारी किए गए हैं इन सबको मिलाकर ये कंसोलिडेटेड आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को चार भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो बात करता है पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन। दूसरा पार्ट यहाँ पर है पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफ़र टू ए लोअर पोस्ट ऑन अवोल्यूशन अंडर FR 15A। और तीसरा यहाँ पर है पार्ट जो है वो यहाँ पर बात करता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे अंडर FR 35। और लास्ट जो पार्ट है उसमें बताया गया है यहाँ पर स्टेपिंग अप ऑफ पे किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाती है, इसके बारे में। तो ये काफ़ी बड़ा आदेश है। यहाँ पर हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा आदेश है ये लगभग 18 पेज का आदेश है। इसका जो कॉपी है वो आपको हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चर्चा की गई है कि पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन, यानी कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी का प्रमोशन पर पे फिक्सेशन किया जाएगा और किस तरीके से उसे ऑप्शन चुनने का मौका दिया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि जो FR 22 है 22(1) जो है ये केंद्रीय कर्मचारी को ये अधिकार देता है कि जब भी उसका न्यू अपॉइंटमेंट होता है या फिर उसका प्रमोशन होता है तो उस केंद्रीय कर्मचारी का जो पे फिक्सेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद में उसे यहाँ पर ऑप्शन का लाभ भी दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश ये डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है। तो किस तरीके से प्रमोशन और इनिशियल अपॉइंटमेंट पर आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा, इसके बारे में अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। दूसरी जो पार्ट यहाँ पर है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CCS रिवाइज पे रूल्स 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, यानी कि जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसके तहत किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उसका जो मेथड है वो भी यहाँ पर बताएगा कि किस तरीके से जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उस पर केंद्रीय कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर बात बताई गई कि रिवीजन और चेंज ऑफ ऑप्शन का अधिकार भी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है। और इससे जुड़े हुए जो मामले हैं कि प्रोसीजर फॉर रेफरिंग द केसेस टू डीओपीटी फॉर क्लैरिफिकेशन, यदि किसी प्रकार का कोई संशय है तो इसकी जो प्रोसीजर है कि डीओपीटी को किस तरीके से उस मामले को भेजा जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसकी जो चेक लिस्ट है वो भी यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से उस चेकलिस्ट को भरकर भेजना है। दूसरा जो पार्ट यहाँ पर है कि पे फिक्सेशन ऑन ट्रांसफ़र टू लोअर पोस्ट अंडर FR 15A, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। तीसरा पार्ट यहाँ पर जो है पार्ट C कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे अंडर FR 35, तो उसका फंडामेंटल रूल क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। और 7वें वेतन आयोग के तहत जो रिवाइज्ड सीलिंग है वो भी यहाँ पर बताई गई है। और ऐसे मामलों में पे फिक्सेशन की जो मेथड है उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। और एप्लीकेबिलिटी यानी कि किसके लिए लागू रहेगा और डेट ऑफ इफेक्टिवनेस इसकी क्या रहेगी उसके बारे में भी बताया गया है। और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं ऐसे मामलों के।
उसके बाद में जो आपका यहाँ पर चौथा पार्ट यहाँ पर है कि स्टेपिंग अप ऑफ पे, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि इसके संबंध में जो जनरल आदेश क्या हैं वो किस प्रकार रहेंगे और इसकी जो एसेंशियल कंडीशंस है क्या हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है। फिर यहाँ पर बात आती है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर ग्रांट ऑफ स्टेपिंग अप ऑफ पे क्या रहेगी, इसके बारे में भी बताया गया। तो काफ़ी अच्छा ये आदेश है जो डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, इसकी चेकलिस्ट क्या रहेंगी यदि मामले को डीओपीटी को भेजा जाता है, इस सब के बारे में। और अब तक जितने भी आदेश डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए हैं पे फिक्सेशन के बारे में उसकी लिस्ट भी यहाँ पर डीओपीटी के द्वारा जारी की गई है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कदम ये डीओपीटी के द्वारा उठाया गया है कि पे फिक्सेशन से जुड़े हुए अभी तक जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उन सबको मिलाकर ये एक मास्टर सर्कुलर पे फिक्सेशन के संबंध में डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संशय है तो और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसमें से जो भी आदेश रेफ़र किया गया है उसकी कॉपी लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कदम, जिसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।